ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा शान से लहरा रहा है और ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों, पुलिस लाइन, नगर पालिका और शिक्षण संस्थानों में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। वही स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और देश के लिए अपना योगदान देने वाले लोगों को याद कर उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। आगर मालवा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने गांधी उपवन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और सफाई कर्मी मौजूद रहे। तिरंगे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान का गायन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने सभी शहरवासियों और नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को उनके कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 4 वर्षों में नगर में चहुमुखी विकास कार्य कराए गए हैं। अमृत योजना के माध्यम से नगर पालिका को करीब 15 से 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे विभिन्न विकास कार्य प्रगतिशील हैं। उन्होंने कहा कि बचे हुए 1 वर्ष के कार्यकाल में इन कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। और आज हम जिस आजाद देश में घूम रहे हैं, यह सब उनके आशीर्वाद से प्राप्त हजारों लाखों कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने दी है। हम उनको नमन करते हैं। साथियों, मेरे कार्यकाल को 4 वर्ष संपूर्ण हुए इस 12 अगस्त को। इस 4 वर्ष के कार्यकाल में हमने नगर पालिका के माध्यम से नगर में जो चहुमुखी विकास किए हैं वो आप सबके सामने हैं। चाहे सौंदर्यीकरण ले लो, तालाब के आसपास रोड का काम ले लो, तालाब सौंदर्यीकरण ले लो, अगर शहर के जितने भी मुख्य सड़क मार्ग हैं हमने उनको चौड़ीकरण करके कार्य किया है। जिस प्रकार से आपका मार्गदर्शन मिलता है और आप सबके सहयोग से जो हमको 4 साल में जो सहयोग मिला, मुझे और मेरे परिवार को भी जो सहयोग प्राप्त हुआ और हमारे परिषद के साथियों के माध्यम से, हमारे नगर पालिका के पार्षद साथियों के सहयोग से, अधिकारी, कर्मचारी सबके सहयोग से जो हमने नगर में विकास किए हैं वो सब आपके सामने है। कुछ कठिनाइयाँ आती है और कठिनाइयों को साथ हम चलते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को भी हम सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पूरे हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र के श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत करीब 15 से 20 करोड़ के कार्य आगर नगर में दिए, वो सब कार्य प्रगतिशील है। जितने भी ओवरहेड टंकियाँ बनी, अन्य विकास कार्य, जल प्रदाय से संबंधित लाइन, पाइपलाइन जो भी नगर में हमने बिछाई, वो सबके आप सबके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से संभव हो पाया है। आप सबका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहे, आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। आप सबके सहयोग से हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और 1 वर्ष जो बचा है उस 1 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारे अधूरे कार्य हैं हम उसको संपूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस लाइन में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने ध्वजारोहण कर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के प्रति संकल्प दिलाया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों, पुलिस पेंशनरों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को पुष्पहार और शॉल भेंटकर सम्मानित किया। वहीं सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित पुलिसकर्मियों को पदक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। पुलिस मॉडर्न स्कूल में भी ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें देश सेवा, अनुशासन और मेहनत के लिए प्रेरित किया। अंत में पुलिस परिवार और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई और मिष्ठान वितरित किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। दबोई शहर और तालुका में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। नगर पालिका, कॉमर्स कॉलेज, सिविल कोर्ट, तालुका पंचायत सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दबोई नगर पालिका की ओर से सुबह जुलूस निकाला गया। इसके बाद कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष शशिकांत भाई पटेल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। नगर पालिका पेटांगन में अध्यक्ष पुष्पा बेन रावल ने ध्वजारोहण किया। तालुका पंचायत कार्यालय में मुख्य अधिकारी जयकिशन तड़वी, प्रबंधक महेश भाई परमार सहित नगर पालिका सदस्यों ने तिरंगे को सलामी दी। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। भागलपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई।
इस दौरान पुलिस जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने परेड कर देशभक्ति का संदेश दिया। आईजी कार्यालय में आईजी विवेक कुमार, समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसएसपी कार्यालय में एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और सदर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ विकास कुमार ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने समाहरणालय परिसर में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। दिवस के इस जो आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है भारत का, तो मैं इस पे सभी भागलपुर वासियों, सभी बिहार वासियों, सभी देशवासियों को जो है बधाई देना चाहता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है जो है हम लोगों की आज़ादी का। तो हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि जो आज़ादी दिलाने में हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी जो है बलिदान दिए, उन बलिदानों को हमको हमेशा याद रखना है और हमेशा जो है इसका सम्मान करना है और अपने देश के विकास में अपनी भूमिका को हमेशा बढ़ा कर रखना है। तो अपील यही है कि सभी भागलपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अच्छे से मनाइए सभी लोग, और इसके जो मूल्य है इसको अपने संजो के रखना है और हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि जो देशवासी हमारे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि जो भी हमारे महापुरुषों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया है, उसको कभी भूलना नहीं है और इस देश को विकसित देश बनाना है। जिले के और इस पूर्वी क्षेत्र के सभी वासी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि सब फ्रेंड है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, इसको महान राष्ट्र बनाने के लिए जो भी हमसे प्रयास कर सके उनको अपने 100% के साथ दें और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरा सहयोग। आप सबको मैं सभी जिलावासियों को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि बच्चे बच्चे के मन में इसी प्रकार से देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जो है प्रज्वलित है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। इगलास नगर और आसपास के क्षेत्र में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में ध्वजारोहण कर देश के अमर सपूतों को याद किया गया। इगलास तहसील मुख्यालय पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक कमलेश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में रेंजर सरवीर और खंड विकास कार्यालय में बीडीओ चैतन्य कुमार पाठक ने ध्वजारोहण किया। कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह गार्ड सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोगों ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा पूर्वक याद किया। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। प्रभारी प्रमुख अभियंता एवं मुख्य महाप्रबंधक ML डाबर ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर इंदौर के खंडवा रोड स्थित शासकीय कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ML डाबर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की एकता और अखंडता के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की मेरे ग्रामीण विकास विभाग और हमारे ग्रामीण PMJSY के सभी अधिकारी कर्मचारियों और प्रदेश और हमारे ग्रामीण बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा MPRRDA प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनाते और एक ग्रामीण के अंतिम पंक्ति व्यक्ति हमारा ग्रामीण में अंतिम लाइन में खड़ा बंदा जिसको सुविधा नहीं मिली उनको हमारे विभाग की ओर से जोड़ने का काम किया जा रहा है और देश की स्वतंत्रता के बाद ही ये सब संभव हुआ है। ये काम निरंतर प्रगति पे है और हमारे देशवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, जिससे मेडिकल फैसिलिटी हो, एग्रीकल्चर की सुविधाएं मिलेगी, एजुकेशन की मिलेगी, पटवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गाँव में पहुँचने के लिए सुगम रास्ते मिलेंगे। इसी उद्देश्य से हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। नुआव प्रखंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। प्रखंड परिसर समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों और भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। नुआव प्रखंड परिसर में सुबह 8:30 बजे प्रखंड प्रमुख रीमा सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर BDO कृष्णा मुरारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुन्ना कुमार,
थानाध्यक्ष शांतनु कुमार समेत जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। वहीं नुआव भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष संदेश चौधरी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में जिला भाजपा महामंत्री राजीव श्रीवास्तव, नमो नारायण चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के दूला खुर्द केवटालिया स्थित सिटी पब्लिक स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। एसएसबी 43वीं वाहिनी ककरेवा के उप निरीक्षक संतोष पांडे ने टीम के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर खालिद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से बच्चों को आज़ादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों के बलिदान और संघर्ष की जानकारी मिलती है। उन्होंने शिक्षा को देश की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश में अमन शांति कायम रहने की दुआ की। और क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हम समस्त देशवासियों को, साथ में आप लोगों को भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद जो है हमें ये मिली आज़ादी, और इसी आज़ादी को जो है हम ताज़ा रखने के लिए हर साल जो है मनाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और शिक्षा जगत ही एक ऐसा वो है कि जिसी के ज़रिए हम जो है आज़ादी की एक एक चीज़ें जो है, कैसे हमें आज़ादी मिली, हमें अपने बच्चों तक जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको बताना, ये हमारी शिक्षा के ज़रिए ही, इन्हीं के माध्यम से ही उन बच्चों तक पहुंच रही है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे आज़ादी हमको मिली, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितने लोगों ने अपने जान गंवाए और कितने कुर्बानियाँ, कितने सिंदूर उजड़ गए। और इसको जो है इसी विद्यालय ही के माध्यम से सबको बताया जाता है। आने वाले बच्चों, ये जो बच्चे हैं, ये उस समय की तो इनको हिस्ट्री पता नहीं, वो ये तो देखे नहीं हैं, लेकिन इसी विद्यालय के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से आज़ादी किसे कहते हैं इनको बताई जाती है। ठीक है, तो इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पे हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।